हेलो, जय हिंद सभी को। स्वागत है आपका स्टडी वेब्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग जानेंगे कि यूपीएसआई बुक लिस्ट जो किताबें इंपॉर्टेंट है जिससे हम अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो कौन कौन सी किताबें जो है जिससे एक अच्छा जो है स्कोर लाया जा सकता है। जानेंगे हिंदी के लिए, सबसे पहले हिंदी सब्जेक्ट है। तो हिंदी सब्जेक्ट के लिए आप लोग आदित्य पब्लिकेशन की जो बुक आती है, व्हाइट कलर का पेज रहता है, आप लोग जानते होंगे। फिर भी उससे हम कर सकते हैं, जिससे जो है बहुत अच्छा उसमें कंटेंट दिया और पीछे क्वेश्चन भी दिए हुए हैं उसी बुक में, से हमारी बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है। अगर हम बात करें तो इसके अलावा हम लोग लूसेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। लूसेंट से भी करेंगे तब भी हमारा एक अच्छा स्कोर जाएगा। अगर आप ये दोनों किताबें कर लेते हैं तो मुझे लगता है हिंदी के लिए सफिशियंट आपका स्कोर आ जाएगा, ठीक है। अब हिंदी का सिलेबस, अब सबसे बड़ी बात यह है कि स्कोर, जैसे पिछली बार का पेपर आया था तो ठीक ठाक पेपर था, अच्छा पेपर आया था। तो करना कैसे है, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी हिंदी नहीं पढ़ी हुई है। तो जिन्होंने हिंदी नहीं पढ़ी हुई है उनको सबसे पहले क्या करना है, मान लो कोई इंग्लिश मीडियम से है या कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं रहा जिसकी वजह से वो हिंदी नहीं पढ़ पाया, तो क्या करेंगे, जैसे जो अदर टॉपिक हैं साहित्य के अलावा, तो अदर टॉपिक हैं जैसे हमारे पर्यायवाची हो गए, या जो भी अपना पूरा सिलेबस देख लीजिए उसी में जो भी लिखे हुए हैं, उसी हिसाब से पहले जो आपको सिंपल लगे नॉर्मल वो आप पढ़िए, स्टार्ट करिए वहीं से। और पर्यायवाची करिए, विलोम शब्द करिए, और जो भी पूरा सिलेबस है उसके हिसाब से कंप्लीट करिए। उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाइए, ठीक है। प्रैक्टिस सेट आप लोग मॉक कर सकते हैं आराम से, मॉक के हिसाब से आपका स्कोर अच्छा हो, ठीक है। अब साहित्य की बात आती है, तो जब आप लोग ये कंप्लीट कर लें, इसको भी थोड़ा थोड़ा देखते रहें, जैसे बुक्स वगैरह कौन कौन लिख रहा है, कौन से राइटर कौन है, इस हिसाब से हमारा भी अच्छा स्कोर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हिंदी का सिलेबस, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे आता है हमारा पॉलिटी। से सबसे ज़्यादा लोग डरा करते हैं, तो पॉलिटी के लिए अगर बेसिक के लिए देखना है तो हमारी लूसेंट किताब है, लूसेंट से आप कर सकते हैं। बेसिक हमारा पूरा क्लियर हो जाएगा, पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब हमारी ये बुक कंप्लीट हो जाए, तब हम करेंगे परीक्षा वाली से, ठीक है। देखिए कौन कौन से चैप्टर हैं, उन चैप्टर्स को नोट करिए, एक बना लीजिए कि कौन कौन सा चैप्टर जो है बोला गया है, ये वाला चैप्टर लिख के उसके बाद परीक्षा वाली बुक से करके उसमें प्रैक्टिस करिए फिर, ठीक है। प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए। फिर उसके बाद से यहाँ से आपने सिलेबस कवर कर लिया, तो एक बार पढ़ लिया, उसके बाद आपने प्रैक्टिस कर ली, तो आपका जो है अच्छा स्कोर आ जाएगा। और मूल विधि के लिए बहुत सारी कंफ्यूजन है, तो आप कोई एक बुक उठाइए, बस कोई सी एक बुक मैं जो रिकमेंड कर रही हूँ आपको, घटना चक्र की बुक है, उससे करिए। उसके बाद पीवाईक्यू करिए इससे। और अगर तब भी नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि मूल विधि में एक बार जब तक आप नहीं करेंगे सही से तब तक कंफ्यूजन बनी रहेगी, तो कोई भी आप किसी भी टीचर के एक वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद में आप रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में फिर से घटना चक्र से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। आगे आता है हमारा मैथ। मैथ के लिए आप किरण पब्लिकेशन की बुक उठा लीजिए। किरण पब्लिकेशन, अब गलती कहाँ पे होती है, गलती हम ये करते हैं कि हम छांटने लग जाते हैं कि ये इस चीज़ का पेपर में आया है तो हम नहीं करेंगे, ये इस पेपर में आया है तो हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करना है। जो भी क्वेश्चन वनडे एग्जाम में आए हुए हैं, जो भी क्वेश्चन हमारे वनडे एग्जाम में आए हुए हैं, वनडे एग्जाम में, उनको सारों को, अब आप हो सकता है कि मेंस वाले ना करिए, प्रीलिम्स वाले लेकिन जरूर कर लीजिए, ठीक है। मेंस वाले अगर आपको इसकी भी करना है वो कर सकते हैं आप, लेकिन किरण पब्लिकेशन करने के बाद में इसकी बुक से जो जो चैप्टर हमारे सिलेबस में है उनकी प्रैक्टिस करिए, उसके बाद पीवाईक्यू करिए, ठीक है। और आपको अगर कोई और बुक से आप कर रहे हैं, जिस भी बुक से आप कर रहे हैं, तो उससे बुक से करिए क्वेश्चन के बाद। अगर पीवाईक्यू, फिर से पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करिए। आप किरण से भी कर सकते हैं, बहुत सारी बुक्स है, आप उनसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, जब आपके दोनों बुक मान लो कंप्लीट हो गई, आपने पीवाईक्यू भी कर लिए, ठीक है, तो आप चैप्टर वाइज एक बनाइए, चैप्टर वाइज सारे चैप्टर लिखिए ऐसे ऐसे करके। उसके बाद लिखिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, ठीक है। इसके बेस पे आप जज करिए कि आपका कौन सा चैप्टर वीक है और कौन सा चैप्टर स्ट्रांग है, उसके बाद में आप कर सकते हैं।